अधिदेव महादेव का स्वरूप भगवान शिव शंकर के समस्त मंगल का मूल है। यजुर्वेद में उनकी स्तुति इस प्रकार की गई है। नमः संभावाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इस वैदिक ऋचा में परमात्मा को शिव शंभु और शंकर नाम से नमन किया गया है। शिव शब्द बहुत छोटा है पर इसके अर्थ इसे गंभीर बना देते हैं। शिव का व्यवहारिक अर्थ है कल्याणकारी, शंभु का भावार्थ है मंगलदायक, शंकर का तात्पर्य है आनंद का स्रोत। यद्यपि ये तीनों नाम भले ही भिन्न हों, लेकिन तीनों का संकेत कल्याणकारी, मंगलदायक, आनंद घन परमात्मा की ओर ही है। वे देवाधिदेव महादेव, सबके अधिपति महेश्वर सदाशिव ही हैं। परंतु यह ध्यान रहे कि भगवान शिव त्रिदेवों के अंतर्गत रुद्र नहीं हैं। भगवान शिव की इच्छा से प्रकट रजोगुण रूप धारण करने वाले ब्रह्मा, सत्वगुण रूप विष्णु एवं तमोगुण रुद्र है, जो क्रमशः सृजन, रक्षण तथा संहार का कार्य करते हैं। ये तीनों वस्तुतः सदाशिव की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए ये शिव से पृथक भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सात्विक दृष्टि से एक ही हैं, इसमें भेद करना अनुचित है। दार्शनिक मान्यता है कि ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। ये पांच तत्व हैं जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। भगवान शिव पंचानन अर्थात पांच मुख वाले हैं। शिव पुराण में इनके इसी पंचानन स्वरूप का ध्यान बताया गया है। ये पांच मुख ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सधोजात नाम से जाने जाते हैं। भगवान शिव के उधर मुख का नाम ईशान है, जिसका दुग्ध जैसा वर्ण है। ईशान आकाश तत्व के अधिपति हैं। ईशान का अर्थ सबके स्वामी है। ईशान पंचमूर्ति महादेव की क्रीड़ा मूर्ति है। पूर्व मुख का नाम तत्पुरुष है, जिसका वर्ण पीत है। तत्पुरुष वायु तत्व के अधिपति हैं। तत्पुरुष तो मूर्ति है। भगवान सदा शिव के दक्षिणी मुख को अघोर कहा जाता है। यह नील वर्ग का है। अघोर अग्नि तत्व के अधिपति है। अघोर शिव जी की संहारकारी शक्ति है, जो भक्तों के संकटों को दूर करती है। उत्तरी मुख का नाम वामदेव है, जो कृष्ण वर्ण का है। वामदेव जल तत्व के अधिपति हैं। वामदेव विकारों का नाश करने वाले हैं, अतएव इनके आश्रय में जाने पर पंच विकार काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर के पश्चिमी मुख को सधोजात कहा जाता है, जो श्वेत वर्ण का है। सधोजात पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं और बालक के समान परम स्वच्छ, शुद्ध और निर्विकार हैं। सधोजात ज्ञान मूर्ति बनकर अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके विशुद्ध ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। पंचभूतों के अधिपति होने के कारण ये भूतनाथ कहलाते हैं। शिव जगत में पांच का और भी महत्व है। रुद्राक्ष सामान्यतः पांच मुख वाला ही होता है। शिव परिवार में भी पांच सदस्य हैं: शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी। शिव जी की उपासना पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय द्वारा की जाती है। शिव काल के प्रवर्तक और नियंत्रक होने के कारण महाकाल भी कहलाते हैं। काल की गणना पंचांग द्वारा होती है। काल के पांच अंग तिथि, वार, नक्षत्र, योग और क्षण
शिव के ही अवयव हैं। शिव जी करुणा सिंधु भक्त वत्सल होने के कारण भक्त की भावना के वशीभूत होकर उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। पर यह स्मरण रहे कि देवो भूत्वा जयेत देवः, अर्थात अपने इष्ट देव की अर्चना करने के लिए पहले आप को उनके अनुरूप बनाओ। इसलिए शिवो भूत्वा शिवम यजेत को अपने आचरण में ढाल लें। शिवार्चन तभी सफल होगा जब भक्त शिव के समान ही त्यागी, परोपकारी, संयमी और साधनाशील और सहिष्णु होगा। श्रुतियों में कहा गया है कि शिव ही समस्त प्राणियों के अंतिम विश्राम के स्थान हैं। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में शिव को ही सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म कहा गया है। यही कारण है कि निर्गुण निराकार शिवलिंग रूप तथा सगुण साकार मूर्ति रूप दोनों तरह से शिव जी का पूजन होता है। त्रिपुर का अर्थ है लोभ, मोह और अहंकार। मनुष्य के भीतर इन तीन विकारों का वध करने वाले त्रिपुरारी शिव की शक्ति का पुराणों में प्रतीकात्मक वर्णन अभिभूत करने वाला है। जटाजूट में सुशोभित चंद्रमा, सिर से बहती गंगा की धार, हाथ में डमरू, नीला कंठ और 3 नेत्रों वाला दिव्य रूप किसके हृदय को आकर्षित न कर लेगा। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है। यह विवेकशीलता का प्रतीक है। इस ज्ञान चक्षु की पलकें खुलते ही काम जल कर भस्म हो जाता है। यह विवेक अपना ऋषित्व स्थिर रखते हुए दृष्टता को उन्मुक्त रूप से नहीं विचरने देता है, अंततः उनका मान मर्दन करके ही रहता है। वस्तुतः यह तृतीय नेत्र रिष्टता ने प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। यदि यह तीसरा नेत्र खुल जाए तो सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले सकती है। शिव सा शायद ही कोई संपन्न हो, पर वे संपन्नता के किसी भी साधन को अपने लिए प्रयोग नहीं करते। हलाहल विष को गले में रोकने से वे नीलकंठ हो गए हैं, अर्थात विश्व कल्याण के लिए विपरीत परिस्थितियों को तो स्वीकार किया, पर व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया। भगवान शिव को पशुपति कहा गया है। पशुत्व की परिधि में आने वाली दुर्भावनाओं का, दुष्प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना पशुपति का काम है। नर पशु के रूप में रह रहा जीव जब कल्याणकर्ता शिव की शरण में आ जाता है तो सहज ही उसकी पशुता का निराकरण हो जाता है। शिव परिवार में मूषक का शत्रु सर्प, सर्प का शत्रु मयूर और मयूर एवं बैल का शत्रु सिंह शामिल है। इसके बावजूद परिवार में सामंजस्य बना रहता है। शिव परिवार विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य बनाए रखने का अनुपम संदेश भी देता है। वृक्ष का शाब्दिक अर्थ धर्म भी है। भगवान शंकर धर्म अर्थात कर्तव्यों के भी अधिपति हैं। शिव जी की आराधना में कर्मकांड की जटिलता नहीं, वरन भावना की प्रधानता है। वे अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसी कारण वे आशुतोष कहलाते हैं। जिस प्रकार हलाहल को पीकर उन्होंने देवताओं को संकट से बचाया और नीलकंठ बन गए, उसी तरह उनके भक्तों को भी उनका अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। शिव तत्व को जीवन में उतार लेना ही शिवत्व प्राप्त करना है और यही शिव होना है। हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय।